स्वागत है। आज जानिए किस्सा गोतमी और राई के दाने की भावुक कहानी, जो जीवन और सच्चाई पर एक गहरी सीख देती है। और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले सावथी नगर में गोतमी नाम की एक लड़की रहती थी। वह दयालु और कोमल स्वभाव की थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। क्योंकि उसका शरीर दुबला-पतला था, लोग उसे कीसा गोतमी कहते थे, जिसका मतलब है पतली गोतमी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई, लेकिन नए परिवार ने उसे प्यार से नहीं अपनाया। वे उसके साधारण घर परिवार को देखकर उसे नीचा समझते थे। गोतमी अपने नए घर में चुपचाप बैठती और बाकी लोग आपस में फुसफुसाते रहते। लंबे समय तक वह अकेली और उदास रही, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका पति का परिवार उसे स्वीकार करने लगा। गोतमी का दिल खुशियों से भर गया। उसका बेटा उसका प्रकाश, उसका खजाना और उसकी खुशी बन गया। उसके दिन हंसी और प्यार से भर गए। वह अपने बेटे को गोद में लेकर लोरी गाती, उसके छोटे हाथों को सहलाती, जैसे पूरी दुनिया को थामे हुए हो। लेकिन खुशी हमेशा नहीं टिकती। एक दिन उसका बच्चा बीमार हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हंसी गायब हो गई और उसकी सांसें धीमी होने लगी। गोतमी सारी रात उसके पास बैठी रही, लोरी गाती रही, ये सोचकर कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह होते होते उसका बच्चा उसकी गोद में शांत पड़ा रहा। गोतमी उसे हिलाते हुए बोली, नहीं मेरे बेटे, जागो, कोई तो मदद करो। लेकिन उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। गोतमी का दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर गांव-गांव दौड़ी, मदद मांगती रही। वह लोगों से रोते हुए कहती, कृपया मेरा बच्चा बीमार है, मुझे दवा दीजिए, यह फिर से जी उठेगा। एक गांव वाले ने दुखी होकर कहा, बेटी, हमें अफसोस है, लेकिन मौत की कोई दवा नहीं होती। लेकिन गोतमी मानने को तैयार नहीं थी। उसका प्यार बहुत गहरा था, उसका दुख बहुत बड़ा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, जाओ भगवान बुद्ध के पास, वे ही तुम्हें रास्ता बताएंगे। गोतमी दौड़कर बुद्ध के पास गई, उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान बुद्ध, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई दवा दीजिए जिससे मेरा बच्चा फिर जीवित हो जाए। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हाँ गोतमी, एक उपाय है। तुम गांव से एक सरसों का दाना लाकर दो, लेकिन वह दाना उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गोतमी की आंखों में आशा चमक उठी। वह झुककर प्रणाम कर तुरंत खोज में निकल पड़ी। वह एक घर के दरवाजे पर गई और बोली, क्या आपके पास सरसों का दाना है? क्या आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है? परिवार ने जवाब दिया, हाँ हमारे पास सरसों है, लेकिन पिछले साल हमारे दादाजी का निधन हो गया था। गोतमी ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गई। वह दूसरे घर गई और फिर पूछा, क्या आपके पास सरसों का दाना है? क्या आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है? परिवार ने सहानुभूति से कहा, हमने भी अपना छोटा बच्चा खो दिया 2 साल पहले। गोतमी घर घर गई। हर घर में सरसों के दाने मिले, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे गोतमी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर आंसू बहाए। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि मृत्यु केवल उसका दुख नहीं है। हर परिवार, हर व्यक्ति इसी पीड़ा से गुजरता है। यह जीवन का सत्य है। वह बुद्ध के पास लौटी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन मन पहले से शांत था। वह झुककर बोली, भगवान, मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु सबके जीवन में आती है। मेरा दुख केवल मेरा नहीं है। बुद्ध ने शांति से कहा, गोतमी, तुमने सत्य को जान लिया है। जैसे कोई घर मृत्यु से अछूता नहीं, वैसे ही जीवन में परिवर्तन निश्चित है। स्वीकार करने से ही हृदय को शांति मिलती है।
गौतमी ने धीरे से अपने बेटे को धरती पर सुला दिया। उस दिन से उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार मृत्यु से खत्म नहीं होता। प्यार करुणा, दया और शांति में जीवित रहता है। हर दिल में दुख होता है, लेकिन जब हम इसे समझते हैं तभी हमें शक्ति मिलती है। हमारे चैनल स्टोरी विला को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।